और इस हादसे पर पटना के डीएम मनीष वर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पहले बताया कि जो स्टैम्पिड हुआ है वो स्टैम्पिड में काफ़ी संख्या में महिलाएं जो उनका डेथ हुआ है, बच्चों का डेथ हुआ है और जो करीब 25 के आसपास जो है महिला और बच्चे की मौत हो चुकी है। इंजर्ड का फिगर अभी करीब 15 लोग जो हैं जो अंदर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनकी स्थिति अभी बेहतर है। कोशिश की जा रही है कि उनको जान बचाई जाए। और इस पटना हादसे पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गणेश कुमार। गांधी मैदान का यह गेट जिससे निकलते समय 30 से ज्यादा मासूम अपनी जान गंवा बैठे हैं। यह गेट आप देख सकते हैं कि इसी गेट पे भगदड़ हुआ था, जिस भगदड़ के बाद इतने सारे लोगों की मौत हुई। यह चप्पलों का जो अंबार है अब देख रहे हैं। हालांकि जो रीजन बताया जा रहा है कि एक केबल बताया जा रहा है, जो तार है, टेलीफोन वायर है, इसको लेके बताया जा रहा है कि इस तार में लोग फंस गए थे, जिसके बाद लोग गिर गए, उलझ गए इस तार में फंस के, और इसके बाद से ये जो तार है इसमें लोग उलझ गए थे। उसके बाद लोग यह कहा गया कि बिजली का तार है और इसी वजह से और ज़्यादा भगदड़ हो गया और इस भगदड़ के बाद जो हताहत की संख्या हुई वह बढ़ गई। हालांकि यह बाद में पता चला कि यह बिजली का वायर नहीं है, यह एक टेलीफोन केबल है जो ऐसे ही गेट के बाहर नंगा पड़ा हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं जो घटना का मेन रीजन बताया जा रहा है यह केबल हो सकता है। यह कहा जा रहा है कि इस केबल में फंसने के बाद लोग गिरना शुरू कर गए और एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और जिसके बाद मौत की जो संख्या है वह बढ़ती गई। यानी जो लोग हैं इनका यही कहना है, जिसके बाद जो हालात है वो बढ़ते गए, मृतकों की जो संख्या है वह बढ़ गई। तो अब देखना है कि प्रशासन पूरे मामले को किस तरह देख रही है, आखिर घटना का मुख्य वजह क्या है और क्या छन के आते हैं, यह अब एक अहम पहलू होगा पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। गणेश कुमार, P7 न्यूज, पटना। पटना हादसे के बाद से जीतन राम मांझी की सरकार बीजेपी और एलजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। मैं अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं। विजयदशमी ऐसे पावन दिन, दशहरा के दिन ऐसी घटना का होना यह हमारे लिए शर्म की बात है। रावण वध वहां तो हमें हर साल होता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इसके बावजूद ऐसी घटना का होना ये तो कई सवाल खड़े करता है। लाखों लोग थे उस ग्राउंड में, लगभग 4.5 से 5 लाख लोग आ सकते हैं आराम से। आपको ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ था, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। जिस तरफ पुल बन रहा है वहीं पे पुतले रखे हुए हैं, वहीं पुतले जल रहे हैं। अगर कोई भगदड़ मचे तो केवल एक ही 6 फुट चौड़ा गेट खुला हुआ है, बाकी कोई गेट नहीं खुला हुआ है और लाखों लोग वहां पे अंदर हैं। तो यह साफ प्रशासन की लापरवाही है। मुख्यमंत्री भी थे उस कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे। तो जांच तो 2013 के भी चल रही है, 3 लोगों के, जब नरेंद्र मोदी जी के उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो 4-5-6 लोग मरे थे, बहुत लोग घायल हुए थे, वो जांच अभी तक चल रही है। अत्यंत ही दुखद है। घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से इस्तीफा, बिहार की जनता से माफी मांगकर इस्तीफा करना चाहिए। अराजकता का माहौल बना हुआ है, शासन बिल्कुल फेल है, सरकार बिल्कुल फेल है। इस तरीके की किसी भी घटना को आप अनएक्सपेक्टेड बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रशासन वहां पे पूरी तरीके से चरमरा गया है। ये लोग एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, उससे लोग कोई सीख नहीं लेते हैं, सबक नहीं लेते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। सरकार हमारी वहाँ पे, राज्य सरकार एकदम गूंगी बहरी बन के सिर्फ इंतजार करती है कि कब ऐसी घटनाएं हों और उसके बाद वो उस पर सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी लापरवाही दिखाती है, उनका केयरलेसनेस दिखाती है कि आप इतने बड़े आयोजन को लेकर आप गंभीर नहीं है। अगर आप नहीं सिक्योरिटी और सेफ्टी अगर आप सुनिश्चित कर सकते तो आप इतने बड़े आयोजनों की आप परमिशन क्यों देते हैं। वहीं एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकार क्या कर रही थी? ये पहली बार तो नहीं है कि वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। हर साल लोग जुटते हैं, रावण दहन होता है और उसके बाद जिस तरीके की सुरक्षा की कमी थी और हमको बतलाया गया कि सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ था, जबकि चारों तरफ से उसमें गेट है। यदि गेट यदि खुला रहता तो लोग बच सकते थे। इससे ज़्यादा जो है दुखद घटना और नहीं हो सकती है और सरकार के लिए शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं आरजेडी ने इस घटना पर दुख जताया और सरकार से हर संभव मदद करने की गुजारिश की है। कि पूर्ण
और एक ऐसी घटना है जिसने हमें तिल तिल कर तोड़ दिया है। बिहार में रावण दहन की परंपराएं हाल के वर्षों में शुरू हुई हैं, लेकिन बिहार की सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए था कि जब लोग इकट्ठे होते हैं, जब भीड़ इकट्ठा होती है, तो उसके लिए आपके पास क्या आपने मैकेनिज्म बनाया है, क्या नियंत्रण की रूपरेखा तैयार की है। आज मुझको एक व्यक्ति के रूप में, ना सिर्फ एक दल के प्रवक्ता के रूप में इस बात का कष्ट है कि हमने जो जानें खोई हैं वो जानें जानी नहीं चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। जो लोग दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और सरकार को चाहिए कि जो जख्मी लोग हैं, जो दिवंगत लोगों के परिवार के लोग हैं, इनकी जितनी ज़्यादा मदद सरकार कर सकती हो करे, और ये जांच आवश्यक रूप से होनी चाहिए। वहीं एनसीपी ने भी पटना हादसे पर दुख जताया। एनसीपी नेता तारिक अनवर का कहना है कि बिहार की सरकार ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा। ये सरकार को चाहिए, बिहार सरकार को खास तौर पर इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए, और इसके लिए जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चूँकि इस तरह की घटना बार बार पटने में हो रही है, इससे ये जाहिर होता है कि प्रशासन जो घटना पहले हुई थी उससे कोई सीख नहीं लिया। इतनी बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान में जमा हुए और उनके निकासी की सही व्यवस्था नहीं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। वहीं जेडीयू ने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जिम्मेवारी ये है कि लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका इलाज हो। और देखिए, भीड़ इतनी होती है, इतना बड़ा गांधी मैदान है, पूरे राज्य से वहाँ लोग आते हैं, और उसमें अगर जैसी कि खबर आ रही, किसी ने कुछ अफवाह फैला दिया है तार टूटने का या कुछ इस तरह का, तो इस तरह से में कुछ लोग इस तरह का भी काम करते हैं। तो सबको ये सब तो जांच का विषय है कि क्या सही है क्या यह है। अभी मृतकों की भी सही संख्या नहीं पता चली है।